2019 में रामविलास जी ने जितने उम्मीदवार खड़े किए सभी जिताए, सारे जीते। आपने उसी रिकॉर्ड को रिपीट कर दिया। 100% स्ट्राइक रेट उनका भी था, उन्हीं का खून, उन्हीं का अंश, उन्हीं का ही स्ट्राइक रेट मैंने भी रिपीट किया। इस जीत के बाद आप अपनी माँ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। आई नो यू अदर देन पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो माँ ने क्या कहा आपको? Oh, she was very proud. मैं एक वाक्य बताता हूं आपको। 2021 13 जून की वो रात थी जब पार्टी परिवार में टूट हुई। मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चला और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी जब मेरी पार्टी के 5 सांसद एक होकर स्पीकर साहब के यहाँ गए और ना सिर्फ पार्टी टूटी बल्कि परिवार भी उसी के साथ ही टूटा। वो रात बहुत भारी रात थी मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर। और ऐसे में मुझे वो एक तस्वीर याद आती है जब मैं मेरी माँ के साथ था और मुझे कुछ नहीं पता था कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं या बेहतर होंगी कि भी नहीं होंगी। बस सिर्फ उनको गले लगाकर, वो भी इमोशनल थी, मैं भी था, सिर्फ गले लगाकर उनसे मैंने वादा किया था कि मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि जो कुछ भी खोया है हर वो चीज आपको वापस लौटा कर दूंगा। उस दिन जब ये परिणाम आया तो उन्होंने यही बात मुझे वापस दोहराई कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। सो शी इज वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। आपकी जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जहां एनडीए की मीटिंग हुई, सभी सांसदों के घटक दल वहां पर मौजूद थे, मैं वो स्पीच सुन रही थी। आपने बहुत अच्छी बातें कही कि जो गरीब है और जो अमीर है उसके बीच में एक बहुत बड़ी दूरी है, उस दूरी को पाटना है। ये दूरी कैसे पाट पाएंगे? मैंने उस सदन में मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब उनको एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था, 2 बातें और जो मैं मानता हूं, हम लोग क्या ना बिहार से हैं और हम लोग जात पात धर्म मजहब में हम लोग को बांध दिया जाता है। हर चीज पे जातीयता को आधार बना दिया जाता है, सांप्रदायिकता को आधार बना दिया जाता है। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं कतई मैं नहीं बंधता हूं इन सब चीजों में, मैं बंध भी नहीं सकता क्योंकि मेरी सोच ही नहीं है। मैंने इस बार 5 सीटें जो मैंने लड़ी उसमें भी अगर आप देखिएगा मैंने ना जाति पे उस पे ध्यान दिया कि कौन किस जाति से है, मैंने सिर्फ काबिलियत पे ध्यान दिया, अपने अमवाई समीकरण पे ध्यान दिया जहां पे महिला और युवा का समीकरण को मैंने प्राथमिकता दी। 5 में से 4 जहां युवा हैं तो वहीं 5 में से 2 लिस्ट में भी लेकर आई हूं। आपने देखिए हाजीपुर से तो आप खुद लड़े, बिल्कुल, जमुई से अरुण जी लड़े, है ना, खगड़िया से राजेश वर्मा, वो अति पिछड़ी जाति के हैं, सुनार जाति से वो आते हैं। समस्तीपुर से शांभवी, आपने महिला और युवा की बात कही, शांभवी महिला भी हैं, युवा भी हैं, पासी समाज से आती हैं, और वैशाली से वीणा देवी राजपूत समाज से आती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जाति का आपने ख्याल नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन सीटों पर ये लोग चुनाव लड़े, जो रिजर्व सीट है वहां से तो क्या स्वाभाविक है कि अनुसूचित जाति को ही चुनाव लड़ना था, बट बाकी सीटों पर भी अगर आप देखिएगा राजेश, जो लोग खगड़िया के समीकरण को जानते हैं वो इस बात को कतई नहीं मानेंगे कि वहां से जिस जाति से ये आते हैं वो ये सीट जीत सकता है। और मैं उन जातियों में और उन समीकरणों में फंसना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता कि इस जाति का वहां पे वर्चस्व है या ये जाति का है, क्योंकि मैं इन बातों में मैं नहीं मानता। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस सभा में कल सेंट्रल हॉल में जो मैंने कहा अमीरी गरीबी की खाई को, मैं मानता हूं जात पात धर्म मजहब से उठकर सबसे बड़ी अगर कोई एक जाति है तो गरीबी की जाति है। जब तक आप उस जाति के हर एक व्यक्ति, और कोई ये नहीं कह सकता कि भैया आप अपर कास्ट से हैं तो आप पूरी तरीके से सक्षम है, समर्थ हैं, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि क्योंकि आप एक पिछड़ी या दलित जाति से हैं तो आप सबसे बदहाल स्थिति में। ऐसे उदाहरण सबके पास हैं जहां पे सबसे पिछड़ी जाति के भी लोग सक्षम हैं और जहां ऊंची जाति के लोग भी आज भी बदहाल परिस्थितियों में जी रहे हैं। ऐसे में हर उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर आपको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। मैंने उसमें एक शब्द और बोला था, गांव और शहर के बीच की दूरी को मिटाना होगा, आपको कनेक्ट करना होगा। जो पलायन होता है, लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आते हैं, शहर पे भी काफी बोझ उसका पड़ता है। ऐसे में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को इतना वेल स्प्रेड करना होगा अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग विलेजेस। आपको अपने गांव को विकसित गांव बनाना होगा और इसीलिए मेरा भरोसा मेरे प्रधानमंत्री पर है। जब वो अब इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं कि देश को 2047 तक विकसित बनाना है, तो मेरा विश्वास है कि मेरा हर राज्य विकसित होगा, हर जिला विकसित होगा, हर प्रखंड विकसित होगा, हर पंचायत विकसित होगी, हर गांव विकसित होगा।